मैंने रेस्टोरेंट भी बुक नहीं किया है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि आज मुझे यहाँ पे कोई खाने की जगह मिलने वाली है, इसलिए मैं अपना स्नैक्स एंड सैंडविचेस तो लेके आई थी। Hey guys, welcome back to my channel. This is my Sharobeats and your Pallavi. So मैं रेडी हूँ अपने लॉन्ग वीकेंड के फर्स्ट डे ट्रिप के लिए. So this is what I am wearing. This is my outfit. लंदन में तो आज धूम मची है, मतलब लंदन में it's like 22 degrees. But yeah, this is my summer beach outfit. Shorts और ये जैकेट ये शर्ट मैंने नॉर्मली ऐसे ले ली है. And how about this hat? कैसा लग रहा है ये hat? So guys, let's start our day trip to beach, one day trip to beach. और मैं जब ट्रेन स्टेशन पहुंच जाऊंगी फिर आपको बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ. लेकिन उससे पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर करते रहो. ओह गॉड, इतनी तेज़ धूप है कि सीधे मेरे आँखों में लग रही है, बट मज़ा आ रहा है. क्योंकि कब से अक्टूबर से ठंड ही ठंड थी यहाँ पे, एक्चुअली सितंबर एंड से, एंड फाइनली अब समर्स आ रहे हैं. तो मुझे तो समर्स बहुत पसंद है, और लंदन आने के बाद तो स्पेशली और भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है. आई एम राइट नाउ इन ब्लैकफ्राइड स्टेशन, और क्योंकि मैं लंदन से बाहर जा रही हूँ सो आई हैव टू टेक अ नेशनल ट्रेन. सो वो मैं लूँगी ब्लैकफ्राइड स्टेशन से. लुक एट द भीड़ इन द स्टेशन. सब लोग ही आज छुट्टी मनाने बाहर जा रहे हैं. मैंने इतनी भीड़ स्टेशन पे पहले कभी नहीं देखी. ओह गॉड, पता नहीं मुझे ट्रेन में जगह भी मिलेगी कि नहीं. इट्स वेरी 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 क्राउडेड. भाग क्या पड़ा, मुझे लगा ट्रेन निकल रहा है. ओह गॉड, सीट तो दिख ही नहीं रही है. खड़े होके जाना पड़ेगा क्या? 1.5 घंटे खड़े होके कैसे? जब मैं ट्रेन में चढ़ी तो पूरी ट्रेन भरी हुई थी, बट समहाउ मुझे एक सीट मिल गई, क्योंकि वहाँ पे लगेज रखा हुआ था एंड फोल्डेड सीट थी. सो आई सॉ दैट, एंड जिसका लगेज था ही जस्ट पुल्ड इट आउट एंड लगेज वाले सामान में रख दिया. सो आई वॉज लकी इनफ टू गेट अ सीट हियर, बट ट्रेन इज़ पूरा फुल. जस्ट मेरे पीछे देखो आप कितनी भीड़ है, पता नहीं इतने लोग ट्रेन में कैसे आएंगे. सो आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ट्रेन कैसे खाली होती है. गाइस भीड़ देखो, भीड़ इतनी भीड़ रेलवे स्टेशन है, मैंने खुद पहली बार. और मैंने रेस्टोरेंट भी बुक नहीं किया है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि आज मुझे यहाँ पे कोई खाने की जगह मिलने वाली है, इसलिए मैं अपना स्नैक्स एंड सैंडविचेस तो लेके आई थी. थैंक गॉड. इतनी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखी थी लंदन के एयरपोर्ट पे. आई मीन सॉरी, लंदन के ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे. सॉरी. Look at this crowd, crazy. It's a bright sunny day and I am in Brighton. Yes, मैं Brighton आई हूँ. यहाँ पे बीच है, so it's a beach day today. और अब मैं आपको लेके चलूँगी यहाँ रेलवे स्टेशन से बाहर बीच पे. So now let's go and enjoy the beautiful, amazing weather of London अभी and the beach. Almost वहाँ पे 10 minutes वेट किया कि भीड़ थोड़ी कम हो जाए और मैं easily exit कर पाऊँ, but no way, ये भीड़ तो ख़त्म होने वाली है. वॉशरूम की When you will exit from the station और वॉशरूम के जस्ट बाजू में यहाँ पे एक बोर्ड लगा रहेगा which will be basically about Brighton. वेलकम टू ब्राइटन. क्या क्या है यहाँ पे, लाइक किंग्स रोड एंड सेंट्रल सी फ्रंट, नॉर्थ लेन, द लेन, सिटी सेंटर. सो ये सब ब्राइटन के बारे में है. सो यू कैन सी दिस इंटायर मैप हियर. एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको बहुत सारे वो पैम्पलेट्स पड़े हुए हैं, मैप्स पड़े हुए हैं कि ब्राइटन के मैप्स आप देख लो, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो. तो बेसिकली दिस इज़ सिटी मैप ब्राइटन एंड होव, विजिट ब्राइटन करके. सो दिस इज़ वेरी हैंडी. आप इसको ले लो और आराम से अपना ब्राइटन घूमते रहो. तो ये देखो, ये पैम्पलेट में दे हैव मेंशन एवरीथिंग, मतलब ब्राइटन में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, क्या क्या देख सकते हो. सो अब मैं लूँगी ये, और इसके अकॉर्डिंग, मतलब इस मैप के अकॉर्डिंग आई विल गो एंड एक्सप्लोर ब्राइटन. स्टेशन से एग्ज़िट करते हुए
थैंक गॉड धूप मिल गई। अंदर तो मुझे बड़ी ठंड लग रही थी, मतलब पैरों पे, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं। स्टेशन का एग्जिट है एंड स्ट्रेट अगर आप स्टेशन से निकलोगे तो सामने एकदम बीच है, तो यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम दिस वे, मतलब स्टेशन से निकलते ही स्ट्रेट। और लेकिन मैं एक्चुअली कोई और पाथ चूज़ करूँगी। आई एम गोइंग फ्रॉम नॉर्थ लायन वाले साइड से, क्योंकि उधर दुकानें हैं एंड शॉप्स है, तो वो उधर से घूमते हुए फिर आई गो टू बीच। सो यहाँ पे भी उन्होंने मैप दे रखा है फेमस प्लेसेस के। सो विल टेक दिस पाथ। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल। ये एक कैफ़े है, बट इस पर जो ग्राफिटी बनाई है पेंटिंग की, कितना सुंदर लग रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी। ब्राइटन इज़ वेरी चीप टू स्टे। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि ब्राइटन में रहते हैं और फिर जिनका लंदन ऑफिस है वो ट्रैवल करके 1 घंटे रोज़ 1.5 घंटे जाते हैं, बिकॉज इधर घर वर बहुत सस्ते मिलते हैं, खाना वाना सब कुछ इज़ वेरी 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 चीप। मतलब चीपर दैन लंदन, ये कहने का मतलब वेरी चीप तो क्या होता है, मतलब चीपर दैन लंदन। ओह वाह, दिस इज सो प्रिटी। ये दोनों इधर भी बना हुआ है। ये वाली पूरी लेन आई थिंक ग्राफिटी से भरी हुई है। लेट्स गो स्ट्रेट एंड देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या ग्राफिटी है। ये देखो पूरी दीवारों पे ग्राफिटी कर रखा है लोगों ने। उधर भी है, इधर भी है, हियर ऑल्सो। नाइस। I really like this one. मैं घर से ये एक्वा लिब्रा वाला स्पार्कलिंग वाटर लेके आई थी कि रास्ते में पीऊँगी, बट ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैंने नहीं पी। मतलब आई डेंट फील लाइक टेकिंग इट आउट एंड हैविंग इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। जैसे भी भीड़ थी लोगों की बैठ। और अब ये बिल्कुल ही गर्म हो चुकी है। सो धूप में गर्म स्पार्कलिंग वाटर बढ़िया है, चलता है। कितना क्यूट लग रहा है ना ये छोटे छोटे लेन्स एंड ऐसे शॉप से ना मुझे गोवा वाले बागा बीच की याद आ गई। जो गोवा में जो बागा लेन है ऐसा ही है, बट कितना क्यूट है ना ये। बेसिकली आई गेस दिस इज ब्राइटन सिटी एंड पब्स, रेस्टोरेंट्स, आइसक्रीम, सारे खाने पीने के, मोस्टली एक्चुअली खाने पीने की दुकानें सारे लगे। डाउन टू अर्थ कॉफी, नाइस, दिस लुक्स रियली टेम्पटिंग। ओह, इधर बीच वाले क्लोथ्स भी मिल रहे हैं। खाना पीना इज़ ज़्यादा इस लेन में, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ बेसिकली ब्राइटन का मार्केट एंड फुल गोवा वाइब्स है। हाँ, ये शेड्स मिलना, कैप्स मिलना, दीज रिंग्स, सारा एकदम गोवा वाइब्स दे रहा है मुझे। पूरा ये गोवा ही है, मतलब बागा बीच ही है गोवा का। अभी डांगी जब भी गोवा गया था ना, तो उसको देख के मेरा बड़ा मन कर रहा था यार मुझे भी जाना है, मुझे भी ओह, ये लैम्प्स कितने सुंदर लग रहे हैं। वाओ, लेट्स गो इनसाइड। ये देखो आप, सोप है, कैमल मिल्क सोप, गोट मिल्क सोप, बकरे के दूध का सोप। तो बहुत वैरायटी ऑफ सोप्स एंड लाइट्स, तो क्या अमेजिंग लग रहे हैं, मतलब यहाँ पे। वाओ, वेरी वेरी वेरी। कीबोर्ड, दिस इज अ गिटार शॉप, एक्चुअली म्यूजिकल शॉप, बट कितना सुंदर लग रहा है। शॉप के जस्ट ऑपोजिट वी हैव दिस लेन, देयर आर रेस्टोरेंट्स दोनों साइड में एंड लोग बीच में बैठ के स्ट्रीट्स पे खा रहे हैं, मतलब बेसिकली टेबल पे खा रहे हैं, आउटडोर सीटिंग जिसको बोलते हैं।
Can I try one? Of course you can. It's What's this? cream egg black tea, cold brewed into coconut milk. Okay. So it's black tea with jasmine, cocoa nibs, cocoa shells. It's beautiful. Did you guys want to try one? मैं आई थिंक 45 मिनट से वही मार्केट में चल रही हूँ, अभी तक ये मार्केट ख़त्म नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे ये सब देख के मतलब मैं लिटरली आई कैन फील कि ये नॉर्थ गोवा है, बागा बीच है गोवा का। एंड क्या पार्टी होती होगी यहाँ पे रात को। और एक्चुअली मैंने सुना भी है कि पीपल एक्चुअली कम हियर स्पेशली एट नाइट फॉर पार्टी। नाउ आई कैन टोटली फील द वाइब कि क्यों आते होंगे लोग और क्यों इसकी पार्टी इतनी क्रेजी है। लुक्स रियली नाइस। चर्च है शायद, मुझे ना ऐसी ओल्ड बिल्डिंग स्टोन्स वाली बहुत। नाउ फाइनली वी आर ऑन द बीच। मतलब अभी तो खैर बीच दिख रही है सामने, अब नीचे कैसे जाना है वो फिगर आउट करना पड़ेगा। बीच मतलब साउथ एंड ऑन सी वॉज माई लास्ट बीच जब मैं आई थी। और ये देखो क्या क्राउड है, मतलब सब आराम से धूप सेक रहे हैं। 1 बजे और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, लेकिन मैं घर से ये सैंडविच लेके आई थी, टूना सैंडविच, तभी मैं वही खा रही हूँ। क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट्स में ना बहुत भीड़ है और वेट टाइम इज़ बहुत ज़्यादा, तो आई एम नॉट श्योर कि टेबल जल्दी मिलेगी या नहीं। सो तब तक के लिए ये सैंडविच ही खा लेती हूँ। सो गाइज आपको वो सामने एक लंबा सा पोल दिख रहा होगा, दैट इज़ बेसिकली अ व्यू पॉइंट। सो नीचे अगर आपको देखोगे देयर इज़ वन क्या बोलेंगे उसको, व्हाट यू कॉल इट, बॉक्स है बेसिकली। इस पोल के सबसे ऊपर लेकर के जाएगा आपको, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द अमेजिंग सिटी व्यू ऑफ ब्राइटन, समुंदर का व्यू, सिटी का व्यू। सो अभी पहले मैं वहीं जा रही हूँ, उसके बाद आई विल गो टू बीच, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि उसमें कितना वेट टाइम होगा और क्या क्या टाइम पे वो ऊपर जाता है। सो लेट्स सी। तो इसलिए मैंने सोचा पहले वो फिगर आउट कर लेती हूँ, बाकी बीच तो नीचे कभी भी जा सकते हैं। तो ये देखो वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और वो धीरे धीरे वो जो है बॉक्स पूरा ऊपर चला जाएगा। सर ये सारे होटल्स हैं, बीच साइड होटल्स। एंड एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आपको कैमरा में नहीं दिख पा रहा होगा, बट सी के उस साइड में आई कैन एक्चुअली सी विंड मिल्स। एंड व्हेन आई searched it on Google, तो it shows that that's a country and that's basically France। उस साइड में जितने भी विंडमिल्स दिख रहे हैं। तो ये जो टावर वाला राइड है इसका नाम है ब्रिटिश एयरवेज I360। ब्रिटिश एयरवेज I360। राइड के लिए दीज आर द टिकट प्राइजेस। फॉर अडल्ट इज 17.50 पाउंड, 17.5 पाउंड। एनी टाइम, व्हाट इज एनी टाइम टिकट? एंड बेसिकली दे कॉल इट अ फ्लाइट। सो यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली इट्स बाय ब्रिटिश एयरवेज, सो दैट इज़ व्हाई आई गेस दे कॉल इट इट्स फ्लाइट। सो हियर इट सेज दैट फर्स्ट फ्लाइट इज एट 10 AM एंड लास्ट फ्लाइट इज एट 7:30 PM। टिकट सेज 9:30 to 7 PM। सो हम फ्लाइट से आज बीच के एंड ब्राइटन सिटी के दर्शन करेंगे। मैं जाती हूँ अंदर, टिकट लेके आती हूँ। ये है मेरी फ़्लाइट टिकट, बेसिकली माई बोर्डिंग पास। सो इट सेज द फ्लाइट टाइम इज़ 2:30। सो मेरी फ़्लाइट का टाइम है 2:30 PM, बट द रिपोर्टिंग टाइम इज़ 2:10। दैट इज़ बेसिकली द बोर्डिंग टाइम, क्योंकि ऑलरेडी 1:45 हो चुके हैं। सो अब मैं देखती हूँ कि मैं 20 मिनट या आधे घंटे में क्या कर सकती हूँ। रेस्टोरेंट में आई हूँ जो बेसिकली गुस्तो जिलेटो या जिलेटो गुस्तो करके। मेरा बड़ा मन कर रहा है एक आइसक्रीम खाने का। सो आई विल टेक बहुत ही छोटू सा एक आइसक्रीम, उसके बाद चलेंगे अपनी फ्लाइट। तो ये मेरा कप है। आई हैव टेकन 1 चेरी कोला सॉर्बे एंड 1 अमरीना। मैं एक्चुअली बहुत दिनों के बाद आइसक्रीम खा रही हूँ। मैंने अब तक लंदन में सिर्फ 4 बार आइसक्रीम खाई है। दिस इज़ माई 4th टाइम, बट अच्छा लग रहा है। ऐसे धूप में आइसक्रीम खाने का मज़ा अलग होता है। इज़ द एंट्रेंस और ये मेरा बोर्डिंग पास। हाय, थैंक यू सो मच। Two of you, order. Summary. पूरा फ्लाइट वाला सीन है, ऐसा लग रहा है कि मैं सच में फ्लाइट में जा रही हूँ। सिक्योरिटी चेक हो रहा है यहाँ पे, बैग चेक।
मेरा सामान जो उन्होंने चेक करके दिया है वापस है। बोर्डिंग बार एंड लाउंज दिस वे। This is basically the waiting lounge. They are dressed like flight attendants because we are on a flight. We are going to board a flight. So look at this, guys. My flight is coming down. और इसी flight पे बैठ के मैं अब उड़ूंगी ऊपर. Basically it's landing. The flight is landing. So this is my ride for the day. This is flight door. Now we are getting into the flight. Yes, we are on the flight now. So okay, there also they have this bar, snacks and everything. सोच रही हूँ एक साइड की जगह पकड़ लेती हूँ अभी, सो दैट आई कैन गेट अ क्लियर व्यू बाहर का। मैंने भी अपनी एक जगह पकड़ ली है, ये कोना जहाँ से मुझे समुंदर दिखेगा। बट दो मैं एक जगह रहूँगी नहीं, आई विल कीप ऑन चेंजिंग एंड पूरा वो क्या बोलते 360 डिग्रीज का व्यूज लूँगी। अनाउंसमेंट, एयर होस्टेस की अनाउंसमेंट, ब्रिटिश एयरवेज। वी आर गोइंग ऊपर वहाँ। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। The flight has already been taken off. और हम अभी 132 मीटर्स पे है क्योंकि फ्लाइट यहीं रुकेगी। वो ऊपर अगर वो इतने टॉप पे नहीं जा सकते बिकॉज वहीं पे मशीन है जो उसको चलाती है। यहाँ से अब मैं आपको ये पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाती हूँ। Do not miss on this. You cannot miss on this, guys, because this British Airways I-360 degree flight you have to take it क्योंकि यहाँ से Brighton का view and the sea का view is very pretty and you guys will not regret it. So my flight is going to land और flight नीचे जा रही है। Finally I have come on the beach, at the beach, and मैंने आपको बोला था ना पहले कि यहाँ के बीचेस में वो सैंड नहीं होते हैं। ये देखो यहाँ ये स्टोन्स होते हैं यहाँ के बीचेस में, नो सैंड।
मुझे ना फ़ोटो क्लिक करानी है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं नीचे चली जाऊँ और फ़ोटो किसी को बोल के क्लिक करा लूँ। एंड या ऑल्सो आज मुझसे बहुत बड़ी एक गलती हो गई। आज जब मैं अपना बैग पैक कर रही थी, मैंने अपने बैग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं रखी विच everyone should carry when they are going on a beach. That's a bed sheet और a beach towel. मैं कुछ भी नहीं लेके आई। पता नहीं अब मैं लेटूंगी कैसे। मेरा बड़ा मन था बीच में लेट के धूप खाने का। पानी बहुत ठंडा है। इतने ठंडे पानी में तो मैं नहीं नहा सकती कभी। दिस इज द बीच। पानी इज़ लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ठंडा, लाइक फ्रीजिंग वाटर है। यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है, बट आई डोंट थिंक सो आई विल गेट अ प्लेस बिकॉज इट इज फुल। पूरा भरा हुआ है ये जगह। आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस टू ईट। इट्स ऑलरेडी 3:40 एंड आई एम लाइक सुपर हंग्री। बट जो बीच साइड रेस्टोरेंट्स एंड पब्स है ना, ये सब बहुत ही क्राउडेड है। मतलब वहाँ पे जगह मिलना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। इसीलिए अगर आप यहाँ पे आते हो सो मेक श्योर यू डू योर रिजर्वेशंस बिफोर हैंड। आप पहले से रिजर्व करके टेबल बुक करा के आओ, सो दैट आपको इतना भटकना नहीं पड़ेगा खाने के लिए मेरी तरह। देखो मुझे यहाँ जाना है, इसमें बहुत भीड़ है। इसके यहाँ पे कायाकिंग बहुत सारे लोग सी में कर रहे थे क्योंकि बहुत ही शैलो वाटर था। सो आई जस्ट फिगर्ड आउट कि यहाँ पे आप जो कायाकिंग, पैडल बोर्डिंग और जो भी सामान होता है कायाकिंग का, यू गाइस कैन हायर इट फ्रॉम हियर। एक्चुअली सेलिंग क्लोथ्स, सर्फ बोर्ड्स और कायाकिंग बोर्ड, सब कुछ, पैडल वैडल सब कुछ। सो अगर आपको कोई वाटर स्पोर्ट्स भी ट्राई करना है यहाँ पे, यू कैन रेंट इट फ्रॉम हियर। कराउजल बच्चों के लिए बहुत सारे यहाँ पे राइड्स है फॉर चिल्ड्रन। देखो आपको साइड से लगातार 1 2 3 इधर भी कराउजल है। एंड गाइस मुझे अभी तक किसी भी रेस्टोरेंट में, बीच साइड रेस्टोरेंट में टेबल नहीं मिला है। एंड आई एम लाइक सुपर हंग्री। 4 बज गए यार। सोशल करके एक रेस्टोरेंट है, मैं अभी उसके लाइन पे खड़ी हूँ। इतनी लंबी क्यू है, मतलब हो गए मुझे 10 मिनट तो। और अंदर यहाँ पे भी एक्चुअली लाइव म्यूज़िक है, बट इट्स वेरी 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 क्राउडेड। तो मुझे लग रहा है कम से कम मिनिमम हाफ एन आवर आई हैव टू वेट हियर। इसके पहले भी एक रेस्टोरेंट में मुझे जगह क्या, तो वेटिंग ही था, 2 ही लोग थे वेटिंग में, बट आई वॉज द सेकेंड। बट वो लोगों ने फूड बंद कर दिया था। वो बोल रहे थे वी आर कैचिंग अप ऑन द ऑर्डर्स। उनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स, सो दे वर नॉट सर्विंग फूड। मैंने बोला यार भूख लगी है, खाने के लिए आए हैं, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए अब मैं ओसो सोशल में आई हूँ। आई होप जल्दी से टेबल मिल जाए एंड आई कैन डू माई पेट पूजा, बिकॉज पेट पूजा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी के लिए। आज लगता है मुझे खाना नहीं मिलने वाला है। आई ऑलमोस्ट वेटेड फॉर लाइक 50 मिनट्स इन द क्यू, वो ओसो शो सोशल में। बट जब मैं नंबर आया, आई आस्क्ड देम फूड, देन दे सेड दैट नो सॉरी वी आर नॉट सर्विंग एनी फूड। मैंने पूछा भाई ये बता दो आधे घंटे पौने घंटे में कितनी देर में करोगे। दे वर लाइक वी डोंट नो, वी कांट गिव यू श्योरिटी एंड ऑल दैट स्टफ। और मेरे सिर्फ अटरा 4:30 पौने 5 बज चुके हैं। सो मैं अभी आई हूँ सिटी में, क्योंकि बेसिकली वो बीच साइड था और हम जहाँ से वॉक करते हुए गए थे ना, जहाँ बहुत सारे लेन्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, मैं बेसिकली अब उधर आ गई हूँ। मैंने सोचा अब इधर आके खा के फिर मैं वापस बीच पे जाऊँगी, नहीं तो बीच में तो खाने को कुछ नहीं मिलने वाला आज मुझे। और फाइनली जाके मुझे एक टेबल मिल गया है, वो भी सिटी के एक रेस्टोरेंट में। सो मैं अभी आई हूँ द ससेक्स आर्म्स में। लोग सोच रहे हो कि वाई आई एम वेयरिंग दिस जैकेट। आई एम वेयरिंग दिस जैकेट बिकॉज आई वॉज एक्चुअली फीलिंग कोल्ड, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी। और जब हवा तेज़ चल रही थी तो मुझे ना हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एंड आई वॉज एक्चुअली कैरिंग दिस जैकेट, सो या दैट्स वाई आई एम वेयरिंग इट। और बट धूप में बैठी हूँ, धूप तो अच्छी लग रही है। हाँ, यहाँ पे ना धूप निकली हो और अगर हवा चले ना तो फिर तो आपको ठंड लगती ही है। अगर हवा नहीं चलती है देन तो इट्स लवली। जस्ट वेटिंग फॉर माई फूड। दिस इज माई स्टार्टर, क्रिस्पी स्क्विड, बेसिकली कालामाड़ी जिसको बोलते हैं अपन, बैटर्ड फ्राइड कालामाड़ी। लेमन एंड माई पोमीग्रेनेट जूस।
So guys, finally my food is here and I'm super excited for my food. ये होता ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ मैं यहाँ आई और मुझे amazing food मिला है. So look at my food guys. तो basically ये इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. So this is mussels, वो जो clams जिसको बोलते हैं, समुद्री shells के अंदर जो fish होता है. Then we have potatoes and this is also a fish. This is I guess lobster या कुछ तो king prawns and bread. This looks amazing. Chicken. सबसे पहले मैं आपको अरे यार मसल्स खिलाती हूँ. So this is mussels. इसको इसमें स्क्विड भी है. And this is the fish. Potatoes. £19 की ये डिश है बट दिस इज़ वर्थ इट. बहुत टेस्टी है. फिश है, मसल्स है, स्क्विड है, पोटैटोज भी है. वो इतना ज़्यादा था दैट फूड. आई वॉज नॉट एबल टू फिनिश अप बट मैं जनरली मेरी ये हैबिट है दैट आई डोंट वेस्ट फूड. किसी न किसी तरीके से मैं खा लेती हूँ. आफ्टर लाइक 45 मिनट्स ऑफ ईटिंग मैंने वो पूरा जो मसल्स का प्लेट था वो ख़त्म किया किसी तरह. एंड जस्ट उसके बाजू में लाइक 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में देयर वाज दिस थिंग जो मैं आपको दिखाऊंगी. ये मैंने वहाँ पे बहुत जगह मैप में भी देखा था दैट दिस इज़ वन ऑफ द टूरिस्टी प्लेसेस. सो ये है वो जगह. थोड़ी मॉस्क टाइप की लग रही है. आई एम नॉट श्योर क्या है बट लेट्स फिगर इट आउट. ओके इट्स रिटन हियर वेलकम टू द रॉयल पवेलियन स्टेट. ओके वेरी प्रिटी एक्चुअली. दिस इज़ नॉट अ लंडन और यूके आर्किटेक्चर. ये ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अरब कंट्री में हूँ. सो दिस इज़ रॉयल पवेलियन. गार्डन भी है पवेलियन. ओ वहाँ पे है ब्राइटन म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी. सो ये सामने वाला जो आपको टॉम दिख रहा होगा, टॉम जैसा, दिस इज़ बेसिकली ब्राइटन म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी. थैंक गॉड मैंने ये स्वेटर भी लिया था, अदरवाइज तो मैं मर जाती. अंदर क्योंकि धूप नहीं थी और इतनी तेज़ ठंड लग रही थी ना, मतलब ओ गॉड. द हवा चल रही थी यार. हवा चलती तो ठंड लगती है. अभी धूप पे आई तो आई एम लाइक फीलिंग नॉर्मल. इट्स 6:30 नाउ और मेरी एक ट्रेन है जो 6:50 की है. सो आई एम थिंकिंग कि मैं 6:50 वाली ट्रेन पकड़ लूँ. अदरवाइज़ पता चला कि सनसेट देख के अगर मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो इतनी जो ये आपको भीड़ दिख रही है ना जनता की, ये सब सनसेट देख के अगर जाने लगी एक ही ट्रेन में तो भैया हाल बेहाल है. आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट इट विल बी वेरी 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 क्राउडेड जैसे आते वक्त हुआ था. सो आई एम थिंकिंग कि मैं 6:50 वाला ट्रेन ले लूँ. एंड या आई रियली इन्जॉयड माई बीच डे टुडे. इट वॉज रियली फन. बहुत मज़ा आया एक्चुअली. एंड आई रियली वांटेड टू सी सनसेट बट ठीक है, अगर मैं सनसेट देखने रुकी तो फिर जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी और घर जाने में मुझे 10:30 बज जाएंगे. सो आई डोंट वांट दैट. ऑल्सो आई एम लिटिल टायर्ड बट या इट वॉज अ रियली फन डे. आई होप आपको भी बड़ा मज़ा आया हो मेरे साथ ये beach day पे. I hope you guys also liked it, enjoyed it, and if you guys liked it, please give a thumbs up. That is more important. And do leave your comments and subscribe the channel. Without subscribe, don't leave this video because if you will subscribe, that will mean a lot to me. और मुझे motivation मिलेगी अच्छा videos बनाने की और travel करने की. And yeah, there are a lot of more travel plans coming up for you guys. So subscription is very important. अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप कोई भी न्यू वीडियो को मिस आउट नहीं करोगे, जो कि मेरी अभी इस मंथ में ही मैं एक और 2-3 ट्रैवल करने वाली हूँ. So yeah, do subscribe and I will see you guys tomorrow in a new vlog. Till then, bye.